अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 जुलाई 2025 मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर डाल लेते हैं ज़रा नज़र और बात करेंगे इस वक्त बारिशों के हवाले से, इसलिए क्योंकि सीज़न है मानसून का और एक के बाद एक हवा के कम दबाव तश्कील पा रहे हैं। मानसून सीज़न का आगाज़ होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको आगाह किया था और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, आप लोग मेरी वीडियो अगर रोज़ाना देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको आगाह किया था कि इस बार खलीज बंगाल बहुत एक्टिव होगा और एक के बाद एक हवा के कम दबाव बनेंगे और बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि ऐसा ही हो रहा है। एक के बाद एक हवा के कम दबाव बन रहे हैं और जो कि अब हम देखते हैं कि एक साजगार मौसमी सूरत हाल इस वक्त खलीज बंगाल के अंदर है, उसके तहत ये हवा के कम दबाव बनकर पाकिस्तान की जानिब आते हैं। अब सवाल ये बनता है, ये पांचवा स्पेल होगा अब तक का और ये फिफ्थ स्पेल पाकिस्तान की तरफ मुमकिन तौर पर इसका रुख हो सकता है, लेकिन ये जो ताकतवर तरीन इसको मैं कह रही हूँ, बल्कि इसमें हम ये कहेंगे कि एक तूफ़ानी स्पेल इसको कहा जा सकता है। क्यों मैं इसको ये नाम दे रही हूँ? क्या कोई समुद्री तूफ़ान की शिद्दत की इख्तियार कर सकता है या आइंदा आने वाले दिनों में? अभी ये हवा का कम दबाव अगले 36 से 48 घंटों में तश्कील पाने जा रहा है। इस हवाले से जो मौसमियाती सूरत-हाल है, उस पर ज़रा थोड़ा-सा नज़र डालकर आपको अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे अहम तरीन बात इस वक्त यही है। सुबह सिंध के देखने वाले जो लोग हैं, बिलखसूस सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के देखने वाले जो हैं, उनके ज़हनों में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये बता दीजिए कि इस सिस्टम से बारिशें मिलेंगी सुबह सिंध को और बिलखसूस कराची को या नहीं? तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है और मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगी आपको कि ये सिस्टम पंजाब की तरफ रुख करेगा या सिंध की तरफ रुख करेगा, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि जितने भी मानसून के सिस्टम बन रहे हैं, वो पाकिस्तान के करीब आकर सुबह पंजाब की तरफ बराह रास्त अपना रुख कर रहे हैं और सुबह सिंध में हमने देखा था गुज़िश्ता रोज़ दिनों में एक लो प्रेशर आया था, लेकिन क्योंकि अरेबियन सी के अंदर इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल है, वो बिल्कुल भी साज़गार नहीं थी, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर शिद्दत खोता रहा। कोई ख़ासी बारिशों के हवाले से हमें एक्टिविटी देखने को नहीं मिली और कराची में तो कोई मेजर इवेंट अब तक बारिशों का देखा नहीं गया है। तो अब ये जो एक शदीद नया सिलसिला है, एक शदीद हवा का कम दबाव है, जो आइंदा आने वाले 36 से 48 घंटों में तश्कील पाकर सफ़र शुरू करने वाला है अपना पाकिस्तान की तरफ। ये कैसे मुतासिर करेगा और क्या कराची में बारिशों के चांसेस हैं? तमाम तर सूरत हाल पर आपको तफसील के साथ आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर देखने वाले खैरियत से होंगे। इस टाइम पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त मिल जाया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके ज़रूर बताइएगा। कराची वाले तो एक ही कमेंट कर रहे होते हैं कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो बारिश कराची में क्यों नहीं हो रही है, कई बार हम आपको इस हवाले से बता चुके हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन इस वक्त हम आपको बताएंगे कि अब ये जो पांचवा मानसून का स्पेल है, अ, इससे बारिश होगी भी कराची में या इससे भी नहीं होगी। क्विकली मैं ब्रीफ कर देती हूँ इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन है क्या और जो हम देख रहे हैं कि मौसमियाती मॉडल हैं वो क्या शो करा रहे हैं। सूरत हाल ये है, खलीज बंगाल के अंदर एक शदीद हवा का कम दबाव बनने जा रहा है, जो अगले 36 से 48 घंटों के दौरान शुमाल मगरिब की जानिब सफ़र शुरू कर देगा अपना। और ये सिस्टम मगरिब की तरफ बढ़ते हुए सबसे अहम तरीन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इम्कानात ये हैं अब तक के मौसमियाती सूरत हाल को देखकर और जितने भी हम देख रहे हैं कि मौसमियाती मॉडल्स हैं, उनको अगर देखकर मैं बहुत इब्तदाई तज्ज़िया कर रही हूँ, इसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन अब तक की सूरत हाल यानी कि 24 जुलाई 2025 की जो सूरत हाल है, मैं उससे आपको अपडेट दे रही हूँ इस वक्त के ये जैसे ही अपना सफ़र शुरू करेगा मगरिब की जानिब, तो ये एक डिप्रेशन और फिर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव है। सबसे अहम तरीन बात वही कि खलीज बंगाल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ी साजगार सूरत हाल है, तो इसको भरपूर सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से ये पहले डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा और उसके बाद ये डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर लेगा, यानी कि एक शदीद हवा के कम दबाव की सूरत में फिर ये आगे बढ़ेगा। और ये खलीज बंगाल में बनने वाला पांचवा सिस्टम फिर हम देखेंगे कि जैसे ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, तो फिर ये अपनी शिद्दत में इजाफा करता जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये इस सीज़न का पांचवा सिस्टम तो है ही और ये तीसरा मुमकिना सिस्टम हो सकता है जो डीप डिप्रेशन में तब्दील होने जा रहा है। मुमकिना तौर पर हो सकता है, ऐसा ना हो, लेकिन अब तक की सूरत-हाल को देखकर मैं आपको आगाह कर रही हूँ। अब क्या ये समुद्री तूफ़ान बनेगा?
एक कदम पीछे है सिर्फ ये समुद्री तूफान से। डीप डिप्रेशन के बाद अगर ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता है तो ये साल 2025 का पहला समुद्री तूफान मुमकिना तौर पर हो सकता है मानसून के सीज़न में। लेकिन अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो कुछ शो करवा रहे हैं, लेकिन फ़िलवक़्त मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी मैं आपको कि ये समुद्री तूफ़ान से सिर्फ़ एक कदम पीछे होगा, यानी कि एक शदीद तरीन सिस्टम होगा ये जो अब तक का बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तान को ये क्या बराह रास्त मुतासिर करेगा? सबसे मेन क्वेश्चन ये है और पाकिस्तान के कौन से इलाकों को मुतासिर करेगा? कुछ मौसमियाती मॉडल राजस्थान तक इसको आता हुआ दिखाई दे रहे हैं और ऐन मुमकिन भी यही है कि ये राजस्थान तक आकर पाकिस्तान के बेशतर मुकामात पर बारिश का सबब बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 सूरतें हो सकती हैं। राजस्थान पर पहुँचने के बाद ये डायरेक्ट सुबह सिंध को हिट करेगा क्या? या फिर ये अपनी सिम चेंज कर लेगा? ये दोनों सूरतें में एक और सूरत भी है जो मैं आपको बता दूँ। जैसे ही ये राजस्थान पर पहुँचेगा तो हम देखेंगे कि राजस्थान से कुछ नम हवाएँ पाकिस्तान पहुँच रही होंगी। उसी दौरान एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी पाकिस्तान में आने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसकी वजह से कुछ गैर मामूली सूरत-ए-हाल का सामना किया जा सकता है। कुछ बारिशों की एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है। अब ये है कि ये जब जैसे ही हम देखेंगे कि ये राजस्थान पहुँचेगा, तो यहाँ पर ये डिप्रेशन जो डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करा हुआ होगा, फिर ये एक हवा के कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। अब जब ये राजस्थान पर हवा के कम दबाव की सूरत में मौजूद होगा, इसी दौरान नम हवाएं आ रही होंगी पाकिस्तान में राजस्थान के ज़रिए और मगरबी हवाओं के सिलसिले की मिलाप की वजह से पाकिस्तान के बेशतर मकामात पर बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। इसी दौरान हम देखेंगे सिंध के मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों में इसके असरात आने के चांसेस मौजूद हैं और यहाँ पर बारिशों के एक्टिविटी हो सकती है और सिंध के कुछ जनूबी इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं बाशमूल कराची। यहाँ पर 28 से लेकर 30 जुलाई के दरमियान बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है और इम्कानात मौजूद हैं कि बारिशों के सिलसिले सिंध के मशरकी और कुछ जनूब मशरकी हिस्सों में शुरू हो जाएं। लेकिन अभी मैं वही बात करूँगी कि इस स्टेज पर कोई शदीद बारिश के इम्कानात फ़िलवक़्त मुझे एक नज़र नहीं आ रहे, बिलख़ुसूस कराची में। लेकिन सुबह सिंध में अच्छी बारिशों की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि सिस्टम बराह रास्त पाकिस्तान को असरअंदाज करे। लेकिन ये बात कन्फर्म है, ये सिस्टम बराह रास्त असरअंदाज करे या मगरबी हवाओं के मिलाप के तहत असरअंदाज करे। बारिशें पाकिस्तान में होंगी और बारिशों का सिलसिला एक बार फिर से पाकिस्तान में 27 जुलाई के बाद से हमें देखने को मिलेगा। इसमें सूबा सिंध भी शामिल है। सूबा सिंध के बेशतर मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिशों के चांसेस मौजूद रहेंगे। इस दौरान कराची में भी 28 से लेकर 29 जुलाई के दरमियान बारिश के चांसेस मौजूद हैं। आने वाले दिनों में इस मौसमियाती सूरत-ए-हाल पर बरवक़्त आपको आगाह किया जाएगा और इस आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद आपको आगाह करती रहूँगी। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।